हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 और 8 अगस्त का आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है और हम प्रदीप सर ने एक बुक निकाली है और उसी के आधार के ऊपर हम उस बुक के अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी सालों में आए हैं। इस बुक से हम सारे के सारे मैथ के टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। यह आपको 5-6 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यदि समांतर श्रेणी के पदों का योग यानी कि आपको SN दे रखा है 3n प्लस में 2n का स्क्वायर और पूछा क्या है उभयनिष्ठ अंतर। उभयनिष्ठ अंतर हो या सारा अंतर पूछ ले या कॉमन डिफरेंस पूछ ले, चीज़ एक ही है। n की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो 3 × 1 + 2 1 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 3 प्लस में 2 यानी कि ये आ गया 5। अब n की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 वैल्यू पुट करने में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 14। इसी प्रकार n की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो 3 3 9 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 दूनी 18 यानी कि 27। अब ये गैप देख लो, ये 9 का है और ये है 13। हमारी AP किस प्रकार आ गई है? AP आ गई हमारी 5 9 और 13 आ गई, क्योंकि इसके बीच का अंतर पूछा था। बीच का अंतर क्या हो गया? 9 में से 5 गए 4, 13 में से 9 गए 4। सारो अंतर पूछ ले या कॉमन डिफरेंस पूछ ले या उभयनिष्ठ अंतर पूछ ले, एक ही बात है। इसका अंतर आ गया आपका 4। इसी प्रकार मैं थोड़ा इसकी डिटेल में और जाऊं, अगर आपको ये पूछ ले भी इसी AP का यानी 5 9 13 का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद पूछ ले या 11वां पद पूछ ले या कोई भी पद पूछ ले, तो किस प्रकार करोगे आप? आपको पता है A यानी कि प्रथम पद A आपका 5 है और कॉमन डिफरेंस यानी D कितना था आपका? सारा अंतर था 4। ये हो गया आपका A + n-1 इंटू D। n यानी कि भी 10वां पद 11वां पद 12वां पद। तो A आपको दिया हुआ 5 प्लस n-1 यानी कि 10 में से 1 गए 9 इंटू D क्या आपका 4। तो 5 + 9 चौके 36 यानी 36 5 41। इस क्वेश्चन का क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ आपको 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो फैक्टोरियल का पता होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है? मैं दे दूं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n × n-1। यानी कि आपको 4 फैक्टोरियल का मान पूछ लिया एग्जाम में, तो किस प्रकार करोगे? 4 × 4 में से 1 गया 3 2 यानी कि 4 × 12 दूनी 24 हो गया 20 का राइट आंसर। इसी प्रकार अगर आपको 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल पूछ ले या इसका मान पूछ ले, तो किस प्रकार करोगे? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया 8 7 56 आ गया। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले तो हम इस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के इक्वल कर लेंगे। इक्वल करके क्या आ जाएगा आपका? जैसे कि 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को खोल लेंगे। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 × 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार x/8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। अब क्या है, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या निकल के आ गया आपके पास? 7 × 6 फैक्टोरियल आ गया। अब क्या 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, बच गया आपके पास 7, इससे कैंसिल बच गया 1। x/8 7 56 × 6 फैक्टोरियल बच गया। अब क्या है, अभी दोनों साइड बराबर है तो इसको काट देंगे हम। ये क्या बच गया आपके पास? 8/7 और इस साइड क्या बच गया? x/56। इसको इससे काट दिया 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका क्या बच गया? x = 8 × 8 यानी कि x की वैल्यू आ गई भाई 64। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दो भी और क्लास को शेयर कर दो, जिससे कि सभी बच्चे इस क्लास का फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। आपका 7 अगस्त का एग्ज़ाम है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 + 2x
कि ये दे रखी है आपको 99 और पूछ क्या रखा है विस्तारण में गुणांकों का यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों का योग पूछ रखा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस 2b के स्क्वायर में आपको पूछ ले भी कोफिशिएंट का सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ ले तो किस प्रकार करोगे, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। ए स्क्वायर आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर और प्लस 2a इंटू 2b। कहने की बात ये आगे भी, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और ये आ गया आपका 4ab, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 4 और इसकी वैल्यू आ गई 4। सम पूछा है यानी कि जोड़ पूछा है तो 4 4 8 1 9। इतना लेंथी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता है a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है। तो सम ही पूछा था 2 और 1 को 3 को ऐड कर दो, इसका स्क्वायर पूछा तो 3 3 9। इस प्रकार भी हल कर सकते थे आप। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया वो आपको 3 + 2x। अब तो आपको आंसर भी आ गया होगा, पता क्या होगा अभी इसका। 3 + 2x दे रखा है तो आपको पता है a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 2, इनको दोनों को ऐड कर देंगे और ये इसकी पावर होगी 3 + 2 यानी कि 5 की पावर 99। ये 599 नहीं है, अभी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है बुक के अंदर, 5 की पावर 99 है। चलिए जी, अगर आपको इसी प्रकार दे देता 3 × -2b की दे देता क्यूब और पूछ लेता सम ऑफ कोफिशिएंट तो किस प्रकार हल करते आप। आपको पता है a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2। अब क्या है सम ही पूछा है तो यानी 3 - 2 की क्या है क्यूब, 3 में से 2 गए 1 की क्यूब, तो क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 आ गया। सारे के सारे डाउट आपको क्लियर करा दिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। एक झुंड में 36 गायें हैं। टोटल गायें दे रखी है आपको 36, जिसके अंदर 20 सफ़ेद हैं और 28 भूरी हैं, यानी कि ये होगी सफ़ेद वाली और ये होगी कुछ वही भूरी। सफ़ेद तो दे रखे हैं आपको 20 और भूरी दे रखी हैं आपको 28। टोटल क्या है 36 है। किस प्रकार निकालोगे, पूछा क्या है, ये दोनों पूछी हैं अभी। पूछा क्या है अभी, कितनी गायों का दोनों रंग है। भी कितनी गायें हैं जिनका दोनों रंग सेम है, मतलब कहने की बात ये होगी इनको और इसको ऐड कर दो मैं, यानी कि 20 20 40 60 48 में से 36 घटा देंगे तो क्या बच गया आपका 8 6 2 12 बच गया। तो कितनी गायें थी जिनका दोनों रंग है 12 हैं जी। अगर दोनों पूछ ले तो आ गई 12। अगर आपको ये पूछ ले भी केवल सफ़ेद कितनी है तो टोटल थी 20 में से 12 गई, केवल सफ़ेद पूछ लेता तो कितना आंसर आएगा आपका, कितना आंसर आएगा 20 में से 12 गए 8, क्योंकि टोटल सर्कल है ये 20 का है। ये पूरा जो सर्कल है ये 20 का है, इसमें से 12 ऐड घटाएंगे तो यही बचेगी सफ़ेद वाली, केवल सफ़ेद वाली। इसी प्रकार भूरी की पूछो भी केवल भूरी कितनी है तो क्या हो जाता आपका भी टोटल ये सर्कल था 28 का, 28 में से 12 घटा देंगे तो क्या बच गया 8 में से 6 गया 2 यानी कि 16। अगर केवल भूरी की बात करें तो 16, अगर दोनों की बात करें तो 12 और केवल सफ़ेद की बात करें तो 8। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी 400 लोगों के सर्वेक्षण में टोटल बंदे थे 400, भी टोटल आदमी थे 400, जिसके अंदर 100 लोगों ने सेब का रस, यानी वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, ये हो गया अभी सेब का रस जो कितने हैं 100 हैं, और क्या 150 को नारंगी पसंद है, ये हैं भी 150, ये नारंगी वाला सर्कल आपका। और क्या दिया हुआ है न तो हाँ 75 दोनों रस को पसंद है, भी 75 है ना वो सेब का रस और नारंगी का रस दोनों को पसंद है। पूछा क्या है, पूछा है आपसे केवल कि कितने लोग हैं जिनको न तो नारंगी और न ही भी न तो नारंगी का और न ही सेब का रस पसंद है। तो कितने लोग होंगे, पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था, ये आपको पता है। अगर पहले सबसे पहले केवल का निकाल लेंगे आप, ये तो 75 है और ये पूरा का पूरा सर्कल कितना है 100 का है, इस 100 में से मैं 75 घटाऊँगा तो ये केवल सेब वाले बच गए। इसी प्रकार 150 में से 75 घटाऊँगा तो केवल नारंगी वाले बच गए। अब क्या है इनको तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 25 +
75 प्लस 75, ये निकल के आ गया आपका 175। ये तो क्या है, ये वो बंदे हैं जो भी सेब का रस भी पसंद करते हैं और नारंगी का रस भी पसंद करते हैं और दोनों रस पसंद करते हैं। पूछा क्या, न तो नारंगी और न ही सेब का। तो टोटल कितने थे आपके पास, 400 थे। तो 175 जो ये इतने रस पसंद करते हैं, तो इसमें से निकल के क्या आ गया आपका 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। अभी एक बार और देख लो भी, टोटल 400 थे, आपको दिया हुआ था भी सेब वाले 100 हैं और नारंगी वाले 150 हैं और दोनों हैं वो 75 हैं। तो किस प्रकार करोगे आप भी, टोटल ये सर्कल है ये 100 का है भी, 100 में से 75 घटा दिए तो क्या बच गया आपका 25 बच गया। इसी प्रकार 150 में से 75 घटाए तो क्या बच गया 75। तो 25 और 75 इनको तीनों को ऐड कर लिया। क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि ये सेब वाला है और ये सर्कल वाला है और ये जो सर्कल दिख रहा है ये हो गया दोनों। अगर यहीं पर आपको केवल पूछ लेता भी केवल सेब, तो केवल सेब वाले कितने हो जाते, आपको सीधा दिख रहा है भी ये तो सर्कल 75 वाला, तो ये सर्कल कितना है केवल, तो ये तो हो गया 25। इसी प्रकार नारंगी का पूछता तो नारंगी होगी आपकी 75 और दोनों आपको दिया ही हुआ है अभी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है अभी, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की जो संख्या है वो क्या है अभी, प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। 1 घंटे में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। और क्या दिया हुआ है, मूल रूप से 30 जीवाणु उपस्थित हैं। स्टार्टिंग के अंदर 30 जीवाणु हैं और पूछा क्या आपको 4 घंटे बाद, ये 4 घंटे बाद कितने होंगे। तो किस प्रकार करोगे भी, सबसे पहले तो आपको पता है कि 30 उपस्थित हैं, 1 घंटे बाद कंडीशन क्या है भी, प्रत्येक घंटे बाद दोगुनी हो जाती है। तो पहले 30 थे तो 1 घंटे बाद कितने हो गए 60 हो गए। दूसरे घंटे के बाद क्या हो गए, 60 का डबल करेंगे तो 120। इसी प्रकार तीसरे घंटे के बाद इसका डबल करेंगे तो 240 और चौथे घंटे बाद कितने हो जाएंगे भी, ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भी कुछ नहीं करना था, जीवाणुओं की संख्या की कंडीशन दी हुई थी आपको भी, प्रथम 1 घंटे में दोगुनी हो जाती है और जीवाणुओं की संख्या थी 30। 1 घंटे में आपको पता है दोगुनी हो जाए तो 30 का डबल किया 60, दूसरे घंटे में 120 होंगे, तीसरे में 240, चौथे में होंगे 480। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। √2 + 1 की पावर दे रखी है आपको 6, √2 + 1 की पावर दे रखी है 6 और प्लस दे रखा है √2 - 1 की पावर दे रखी है 6। इसका मान पूछा है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। किस प्रकार करोगे, √2 + 1 इसी का स्क्वायर करके इसी की क्यूब कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। फिर √2 + 1 में 2 की 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 6 ही होगा, प्लस का साइन रहने दो। √2 - 1 इसी प्रकार इसको, इसकी स्क्वायर और इसी की क्यूब। अब क्या आ गया आपके पास निकल के a + b² आ गया। और आपको पता है a + b² किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। वैल्यू पुट कर देंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा भी, क्योंकि √2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉमन आ गया, तो रूट से रूट क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। a का स्क्वायर हो गया 2 आपका, इसी प्रकार ये 1 हो गया 2 इंटू, यानी ये हो गया 2√2, इसी की क्या है क्यूब है। प्लस इसको हल करेंगे तो यही हो गया सेम, और -2√2 और इसी की क्या होगी क्यूब। इसको हल करेंगे 2 1 3 + 2√2 और इसकी क्या है क्यूब। इसी प्रकार 3 - 2√2 इसी की क्या है क्यूब। अब आपको पता चल गया अभी a + b की क्यूब, a + b की क्यूब और प्लस a - b की क्यूब, ये किसके बराबर होता है अभी सभी को पता है अभी, 2 ऑफ a की क्यूब प्लस 3ab²। 2 ऑफ 2 इंटू a की क्यूब प्लस 3ab² होता है। a आपको पता है 3 है और b क्या है आपका 2√2, ये दिया हुआ है 2√2। इसी प्रकार वैल्यू पुट कर दोगे आप, 2 इंटू a की क्यूब प्लस 3ab² में क्या करोगे 2 इंटू a की क्यूब करोगे तो 3 3 होती है 27 प्लस 3
इंटू ए आपका 3 है, बी का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और रूट 2 से क्या निकल के आ गया आपका 2, तो 2 इंटू 27 प्लस में 4 तिये 12 तिये 3 तिये 9 चौके 36 दूनी 72, यानी कि ये आ गया आपके पास 99 इंटू 2। इसकी मल्टीप्लाई कराओ तो 2 में 18, 2 में 18 198। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अभी एक बार और देख लो, रूट 2 प्लस 1 ये दे रखा था आपको, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया हमने, रूट 2 प्लस का स्क्वायर यानी कि इसी के क्यूब कर सकते हैं, 3 की 2 की गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। इसी प्रकार ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर आपको आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी स्क्वायर आपका होता है अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका स्क्वायर किया तो 2 आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 रूट 2। इसी प्रकार स्क्वायर किया 2 1 3 हो गए, 3 प्लस 2 रूट 2, इसकी क्यूब है। इसी प्रकार 3 माइनस 2 रूट 2, हमें पता है ए प्लस बी की क्यूब प्लस ए माइनस बी की क्यूब क्या होती है, ट्वाइस ऑफ 2 इंटू ए की क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी भी, ए का आपको पता है 3 है, बी ये है, तो इसलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपको, ए की पावर माइनस 1/3 और ए की पावर दे रखी है 2/3 और ए की पावर दे रखी है अभी 1/2। इसका मान निकालना है। पहले तो आपको पता है अभी बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम हो तो पावर गुणा के अंदर हो तो क्या हो जाएगी भी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि अगर भाग के अंदर हो तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे आप, ए की माइनस क्यूब यानी कि बेस सेम है तो सबसे पहले ए लिख लिया, पावर को जोड़ देंगे हम, प्लस 2/3 प्लस 1/2, तो क्या निकल के आ गया, इनका ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका 6, 3 को 2 से डिवाइड किया 6 से डिवाइड किया तो आ गया आपका -2 प्लस ये आ गया 4 और ये आ गया 3, तो ए की आ गई 4 3 7 में से 2 गई 5/6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया आपका, ए की पावर -5/6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। आपको पता होना चाहिए भी, अगर पावर गुणा के अंदर है तो क्या हो जाएगी, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। अगर इसी प्रकार इसको भाग दिया होता तो हम घटा देते। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी संख्या के 1/4, मान लो भी वो संख्या ले ली आपने x का 1/4 और क्या है उसी का 1/3, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो वो संख्या ही निकाल लो, तो संख्या निकल के क्या आ गई आपकी, इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे तो 15 चौके 60, 60 तिये 180 आ गई। अब क्या पूछा है उसने, तो उस संख्या के 3 दशांश यानी कि 3/10, इसी संख्या की बात कर रहा है वो 180 की, 180 का 3 दशांश यानी 3/10, तो 0 से 0 कैंसिल, 18 तिये 54। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, कोई संख्या थी उसका 1/4 और उसी का 1/3 आपको 15 दिया हुआ था, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो 4 तिये 12 और 15 गुणा कर दिए 180, 180 का 3/10 पूछा था, तो अपना आंसर आ गया भी 54। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको भी बड़ा आसानी से। 22x = 64, क्या दिया हुआ है आपको, 22x = 64 और x की वैल्यू पूछिए भी आपसे, x की वैल्यू है तो 64 बटे में ये आ गया आपका 22। कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड कर देना है इसको, ये 32 पे चल गया, ये 11 पे, यानी कि 32/11, या इसको थोड़ा दशमलव के अंदर करोगे तो 11 दूनी 22, बच के 10, पॉइंट लगा दिया, 0 उतार ली तो 1199, फिर 0 चढ़ाएंगे यानी कि 2.90। आंसर क्या दिया हो इसके, 2 3, यानी कि 3 आंसर इसका हो जाएगा अभी, क्योंकि 2.56 मतलब 5 या 0.5 या 0.6 से ऊपर जाते हैं तो उसको अगली संख्या में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया आपका भी, 3 आ गया भी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपको, √324/1.5 और ये x है और दे रखा है 256, इसकी वैल्यू निकालनी है भी। आपको पता है इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ये 18 की जब स्क्वायर करेंगे तो 324 होगा
और यहाँ पे क्या बचा है 1.5, यानी इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगी 0। इसी प्रकार x बटे 256 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 16। इसकी आर पार गुणा कर देंगे हम, या आर पार गुणा कर दो या इसको यहीं पर डायरेक्ट काट लो। 15 एकम 15 बच गए 3, 15 दूनी 30, यानी कि x की आ गई आपकी 16 × 12। इसकी गुणा कर दो, ये आपका आंसर है 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 19, 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपको। 0.04 की पावर दे रखी है -1.5 इक्वल टू x के बराबर, और x की वैल्यू पूछ रखी है। सबसे पहले तो क्या करना है अभी आपको, 4 लिख दिया और इसका दशमलव हटा दिया तो 2 0 नीचे लग गई, यानी कि 4/100। और इसी प्रकार इसका हटा दो भी, 15/10 भी लिख सकते हैं इसको भी। 1.5 था तो 15/10 लिख दिया। अब क्या है, इसको काट दो तो क्या बच गया आपके पास 1/25, 1/25 यानी इसको 15/10 होगी। अब क्या करना है 1/25 इक्वल टू, इसको भी कैंसिल कर सकते हो आप, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि -3/2। अब क्या करोगे आप 1/5 भी लिख सकते हो इसको, और इसी का स्क्वायर करते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इस प्रकार भी लिख सकते हो। और ये क्या दिया हुआ आपको -3/2, यानी ये कैंसिल। आपके पास क्या बच गया 1/5 की पावर बच गई भी आपको -3 बच गई। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5 × 5, यानी कि 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लो, 0.04 की पावर दे रखी थी आपको 1.5 इक्वल टू x। 4 को मैंने खोल लिया भी, 4 के बटे में लगा दिया 100, ब्रैकेट बंद, 1.5 यानी इसको लिख सकते हैं 15/10। 4/100 काटा तो 1/25 आया, ये आपको दी हुई है 15/10। इसको छोटा किया तो 3 5 3 15, 5 दूनी 10, 1/25 3/2। इस प्रकार 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि 1/5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। -3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बच गया आपके पास 1/5 की पावर -3। इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में 3 बार लिखना तो क्यूब लिखनी थी, 5 की क्यूब क्या आ गई 125 आ गई भी। इस प्रकार हम सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे। एक बार अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 700 छात्रों के एक समूह में, यानी टोटल स्टूडेंट थे 700, जिसके अंदर 210 ने विज्ञान चुनी। विज्ञान कितने ने चुनी 210 ने, और क्या आर्ट ली थी 150 ने, और क्या कहता है अभी कॉमर्स ली थी 340 ने। यदि इस समूह में 73 से एक छात्र को चुना जाता है तो वह संभावना कितनी होगी जिस छात्र ने विज्ञान चुनी। तो विज्ञान का ही पूछा है भी आपको। तो 210 और टोटल क्या है 700 स्टूडेंट हैं, तो बटे में 700, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 × 21, 7 × 70, यानी कि 3/10, या इसको बोल सकते हैं 0.3, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.30 आ जाएगा, क्योंकि इसने विज्ञान का पूछा है। अगर आर्ट का पूछा तो 150/700 कर देते आप। इसी प्रकार कॉमर्स का पूछता तो 340/700। अगर दोनों का पूछा तो दोनों को निकाल लेते। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपको। ए और बी दो क्या हैं, परीक्षा कक्षाएं हैं। दो परीक्षा कक्षाएं हैं ए और बी। पूछा क्या है, यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में ले जाया जाता है, भी इसमें से 10 विद्यार्थी अगर निकाल देंगे तो बी में लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या, यानी कहने की बात है ए इक्वल टू बी हो जाता है जब 10 विद्यार्थियों को इससे लेके जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन में क्या कहता है अभी, बी से जब बी स्टूडेंट को लेके जाएंगे ए के अंदर तो क्या है, इसकी ए वाले की संख्या क्या हो जाती है, अभी 2 गुनी हो जाती है। तो बताओ भी कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। डायरेक्ट ऑप्शन उठा लो भी, ऑप्शन उठाया 100 भी, मान लेते हैं हम भी ए में 100 थे तो बी में उस टाइम कितने थे, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया भी इससे 10 जाएंगे, यानी कि इससे 10 जाएंगे। तो यहाँ पे तो ए में क्या बच गया आपके पास, ए में तो 90 बच गया।
और बी में कितना हो जाएगा फिर 90 ही हो जाएंगे, क्योंकि इसने बोल दिया था भी ए बराबर बी हो जाएंगे, यानी दोनों के बच्चे समान हो जाएंगे। तो बी में से उस टाइम कितने थे 80 थे। अगर ए में 100 है, दूसरी कंडीशन में क्या है बी से इस बी से 20 स्टूडेंट लेके जाते हो और ए के अंदर लाते हो, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो भी 100 थे और 20 ऐड करने पर क्या हो गया अभी 120 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 60, यानी ये हो गया इसका दुगना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका 100 ही आ गया, न कि 200। क्योंकि अगर 200 करोगे आप कि ए मैं 200 ले लेता हूँ, फिर इसके अंदर से हम निकालेंगे भी 10 स्टूडेंट निकालेंगे, तो इसमें क्या बच गया 190 बच गया। और इसको 190 जब करना पड़ेगा बराबर जब इसके अंदर 180 होंगे, क्योंकि पहले 180 होंगे, जब भी इसके अंदर 10 जाएंगे तो 190 होंगे। तो मान के चलिए अभी इसके अंदर 180 है, दूसरी कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर से 20 स्टूडेंट जाएंगे तो बच गए कितने 110, और इसके अंदर हमने 200 माना था, ये क्या हो जाएंगे 220 हो जाएंगे। तो इसका डबल तो नहीं होगा, क्योंकि 16 दूनी 32 320 होने थे। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका 100 आएगा अभी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, a प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है आपको 25, और क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ए बी का मान पूछा है। अभी आपको पता है अभी ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, थोड़े क्वेश्चन पहले ही करवाए थे आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी है आपको 25 इज इक्वल टू ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और 2ab। इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या बच गया आपका 25 में 9 गए 16, और यहाँ पे बच गया 2ab, यानी कि ab की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 8 भाई। कुछ नहीं करना था, ए प्लस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए भी, ए प्लस बी स्क्वायर का और ए माइनस बी स्क्वायर का। सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो आप आसानी से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ए माइनस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 16, और ए प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 25। पूछा क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ए माइनस बी स्क्वायर पिछला क्वेश्चन की तरह आपको पता होना चाहिए भी ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। इसी प्रकार ए प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 2ab होगा। वैल्यू पुट करते हो भी ए माइनस बी स्क्वायर है, ये आपके पास 16 दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ 2ab, और यहाँ पे क्या दिया है ए प्लस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है 2ab दिया हुआ है। ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा अभी 25 से कितने हो गए आपके 41, ए क्या होगी 2a स्क्वायर प्लस बी क्या होगी 2b स्क्वायर, एक ये प्लस है ये माइनस ये कैंसिल हो गया, निकल के क्या आ गया आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 41। यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41। यही पूछा था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी आपका 41 आ गया। अभी सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दो भी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करेंगे। दिया हुआ है आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48, और क्या है 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24। पूछा क्या है अभी एक्स किसके बराबर है, आपको दोनों ही बता देंगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48 है, इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो गया अभी 24 बच गया। इसी प्रकार एक्स माइनस वाई है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये भाग में 3 8 24, ऐड करने पर क्या प्राप्त हो एक्स 2x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 24 8 क्या हो गया 32। एक्स की वैल्यू निकल के क्या आ गया आपके पास 16 भी। एक्स तो आ गया आपके पास 16। अगर यहीं पर वाई की वैल्यू पूछ लेता तो क्या करते, या इसी इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो भी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, तो एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है 16 आ गई, प्लस वाई इज इक्वल टू 24, यानी वाई की वैल्यू निकल के आ गई 24 में से 16 घटाओगे तो क्या आ गई वाई की वैल्यू 8 आ गई भाई।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 469 प्लस 174 इसका स्क्वायर और माइनस 469 माइनस 174 इसका स्क्वायर बटे में दे रखा है अभी आपको 469 इंटू 174। आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, और ये दे रखा है आपको a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है अभी ए बी। क्योंकि मैं 469 को a मान लिया, a आपके पास 469 है, b आपके पास क्या है 174 है। a प्लस बी स्क्वायर को हल करोगे तो क्या निकल के आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार माइनस, और ये क्या आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे क्या पड़ा है आपके a भी रखा है। अब क्या करोगे, इसको अगर ब्रैकेट खोलोगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आ गया आपकी माइनस और ये हो गया प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल, प्लस बी का माइनस का है तो कैंसिल, बच गया क्या आपके पास प्लस बी यानी कि 2 और 2 4 ए बी बटे क्या बच गया आपके पास ए बी से ए बी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 आ गया। इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, ए प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा था, ए माइनस बी स्क्वायर ये था, सब कुछ हमने मान लिया। अभी ए 469 के बराबर है और बी 174 के बराबर है। तो आपको बस फार्मूले याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ए प्लस बी स्क्वायर दिया होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको साइन चेंज कर दिए, ये ब्रैकेट हटाई तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का, इज इक्वल टू ए बी। ये दोनों कट गए यहाँ से, तो निकल के क्या आ गया 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab बटे में ए बी से ए बी कैंसिल 4। इसको हल करोगे तो लंबा हो जाएगा, फार्मूले के बेस के ऊपर कर लेना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हो आपको, वह धन संख्या ज्ञात करो जिसमें 17 की वृद्धि करने पर 17 की वृद्धि करने पर क्या होता है, इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं तो 60 गुना बराबर होता है। कुछ नहीं एक्स मानना आपको, डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 17 में 17 की वृद्धि करोगे तो क्या आ गया आपके पास 34 आ गया। तो इसका क्या बोला है अभी 1/60 गुना, यानी इसका व्युत्क्रम करने पर, यानी कि वो संख्या थी 17 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या 60 गुना बराबर है, ये तो कटेगा नहीं तो नहीं होगा। डायरेक्ट ऑप्शन उठा लिया मैंने 3 में जब 17 की वृद्धि की तो ये क्या आ गया आपके पास 20 आ गया, और बोला क्या अभी ये परिणाम उसके परिणाम के बराबर है। तो इसमें क्या है, इसका व्युत्क्रम किया, 3 का व्युत्क्रम किया तो क्या आ गया आपके पास, व्युत्क्रम माने कि उल्टा करना, उसी संख्या को उल्टा लिखना। तो 1/3 कितना बोला अभी 60 गुना इसी के बराबर है, तो 3 की 20 से ये आ गया आपके पास 20 इज इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका भी 3। 17 नहीं होगा क्योंकि 17 संख्या लेने पर और 17 ही ऐड करने पर 34 प्राप्त होगा, और वो उसी संख्या का व्युत्क्रम यानी कि 1/17 का व्युत्क्रम इसी नंबर के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो गया आपके पास 1/17 को इससे कर, ये तो कटेगा नहीं। 3 ऑप्शन से उठाया और 3 में 17 की वृद्धि करी तो क्या प्राप्त हुआ आपको 20 प्राप्त हुआ। तो उसी संख्या का व्युत्क्रम किया तो यानी इसी संख्या का व्युत्क्रम किया यानी 1/3, ये क्या है अभी 60 गुना है, और किसके बराबर है इसी के बराबर तो दिया हुआ है। तो 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20 बराबर 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया अभी 3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपको, एक 3 अंक वाली संख्या, भी कोई 3 अंकों की संख्या है, उसका क्या है बीच वाला अंक है, यानी कि कोई 3 अंकों की संख्या है जो बीच वाला अंक है इन दोनों के क्या है जोड़ के बराबर है। मान ले कहने की बात क्या है, आपको सबसे पहले पता है भी 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है, उसके बाद 100 के ऊपर बारी जाती है, ये 3 अंकों की संख्या होती है। हमें पता है इसका बीच वाला अंक है वो 0 है, और इन दोनों के अंकों के जोड़ के बराबर बताया तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 0 बराबर 1 होगा, तो ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार हम 101 102 इस प्रकार नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन उठा लेंगे। ऑप्शन दिए हुए आपको 11 10 18 और 50, और क्या कहता है अभी उसी की गुणा का बराबर है। तो सबसे पहले ऑप्शन उठाया 11 की 11 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा 121 आएगा। ये बीच वाला अंक आपका 2, इन दोनों के जोड़ के बराबर भी है 1 1 2, यानी 2 बराबर 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, क्योंकि 18 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। और इसका बीच वाला अंक की बात करूँ तो 2,
और ये 4 और 3 ये 7 के बराबर नहीं है। तो सारे के सारे आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगले 5 या 6 पार्टों के अंदर पूरा का पूरा आपका कंप्लीट मैथ प्रदीप सर की बुक से करवाया जाएगा, जिसके अंदर की सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से करवाए जाएंगे, जिसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं। सभी का कंसेप्ट विद ट्रिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। अभी 50 विद्यार्थियों की क्लास में भी टोटल स्टूडेंट आपके पास हैं 50 स्टूडेंट हैं, जिसके अंदर विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं। और बताया क्या है आपको कि मान लो भी ये विज्ञान है, ये विज्ञान का सर्कल बना लिया और ये बना लिया गणित का यानी कि मैथ, जिसके अंदर भी 40 विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये जो स्टूडेंट है विज्ञान वाली ये 40 हैं। और क्या पूछा है परीक्षा में 34 हैं वो गणित विषय में पास हुए। भी 40 विज्ञान के अंदर और 34 गणित विषय के अंदर पास हुए। स्वाभाविक है कि कुछ विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों में पास हो गए। भी कुछ विद्यार्थी हैं वो विज्ञान और गणित में पास हो गए। इसने क्या पूछा है भी केवल विज्ञान में पास होने वाले। ये पूछा क्या है आपको केवल विज्ञान के अंदर। आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, इसका भी केवल विज्ञान और केवल मैथ का भी और दोनों का भी। अगर ये पूछ ले भी कितने स्टूडेंट विज्ञान और गणित दोनों में पास हुए वो भी क्लियर करा देंगे। किस प्रकार करोगे आप 50 स्टूडेंट थे आपके पास, 40 विज्ञान के अंदर 34, इन दोनों को ऐड कर लिया 40 और 34 क्या आ गया आपका 74 आ गया। और इसमें से 50 घटा देंगे यानी कि 4, 7 में से 5 गया 2, 24 वो स्टूडेंट हैं जो क्या है विज्ञान और गणित दोनों के अंदर पास हुए। तो ये तो हो गया आपका 24। इस प्रकार क्या है इसने क्या पूछा है भी केवल विज्ञान का पूछा है। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपको ये विज्ञान का है और विज्ञान के 40 हैं, पर पूछा क्या केवल पूछा है तो इतना आ जाएगा। तो 40 में से 24 घटाओगे तो क्या बच गया आपका 16 बच गया। इसी प्रकार अगर यहीं पर केवल पूछ लेता मैथ का पूछ लेता तो 34 तो थे, ये सर्कल है 24 का, 24 घटा देंगे तो क्या बच गया आपका 10 बच गया। इन तीनों को ऐड भी कर लेना 16 और 24 और 10, ये तीनों 50 के बराबर हैं। 6 4 10, 2 1 3 1 4 1 5। तो सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको दिया हुआ था भी टोटल स्टूडेंट थे 50 और जिसके अंदर क्या है भी 40 स्टूडेंट हैं वो विज्ञान के अंदर पास हुए थे, 34 है वो गणित के अंदर पास हुए थे। पहले तो हमने दोनों का निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके 40 और 34 को ऐड करके 74 हो गए। 74 में से 50 घटा दिए बच गए कि आपके 24 बच गए। जो 24 स्टूडेंट हैं वो विज्ञान और गणित दोनों में पास हुए। कई बार क्वेश्चन घुमा के दे देता, आपको पूछ लेता है भी विज्ञान और गणित में या बताओ भी केवल गणित में या बताओ भी केवल विज्ञान के अंदर। तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दो भी जरूर, क्लास को शेयर जरूर कर दो भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार इस प्रकार है सूप और चाय बेचने वाले कितने व्यक्ति हैं। भी एक कैंटीन में गए थे भी 43 व्यक्ति गए थे सूप और चाय। पिछले क्वेश्चन की तरह है भी ये हो गया आपका सूप का और ये हो गया आपका चाय का। क्या दिया है इसने भी 18 लोगों ने केवल, अब बात की है केवल की न कि पूरे की पूरी। ये हो गया केवल का सर्कल ये है भी ये इतना इतना। 18 लोगों ने केवल क्या पिया सूप और 8 लोगों ने क्या पी केवल चाय पी। 18 लोगों ने भी केवल 18 लोगों ने तो क्या पिया है सूप और चाय कितने पिए हैं ये हो गया केवल आपका केवल चाय पिए 8। और क्या दिया है भी 5 लोगों ने कुछ नहीं पिया भी 5 लोगों ने कुछ नहीं पिया। भी टोटल व्यक्ति थे 43 में से अगर 5 घटा दोगे तो क्या बच गया आपके भी 38 व्यक्ति थे जिन्होंने या तो सूप पिया है या चाय पी है या चाय और सूप दोनों पिए। तो सबसे पहले पूछा क्या है कितने लोगों ने सूप पिया है। ये बताया भी सूप वाले व्यक्ति पूछा है भी कितने व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा का पूरा सूप पिया है। कि सबसे पहले ये 18 है आपको, ये 8 है। 18 8 कितना हो गया आपका 8 8 16 1 1 2, ये हो गया 26। भी टोटल व्यक्ति कितने थे जिन्होंने पिया है भी या सूप पिया या चाय पी या दोनों पिया तो 38 थे। 38 में से 26 घटा दोगे आप, 8 में से 6 गया 3 में से भी 12 हो गए। भी 12 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सूप भी पिया है और चाय भी पिया, क्योंकि इन दोनों तीनों का ऐड करोगे तो 38 ही होंगे। भी 18 2 20 10 30 8 38 होंगे। पूछा क्या है भी इतने वो लोग बताओ भी जिन्होंने सूप पिया है। तो सूप का ये पूरा का पूरा सर्कल हो गया। तो सूप वाले कितने व्यक्ति हो गए भी आपके पास 18 थे, ये हो गए 12 ये थे, कितने हो गए 30 हो गए। यहीं पर आपको चाय वाला पूछ लेता भी कितने व्यक्ति थे,
कितने व्यक्ति थे जिन्होंने चाय पी है, तो 12 तो ये हैं, 8 ही हैं। ये क्या हो गया 20, भी पूरा सर्कल है चाय का, ये हो गया 20 और ये क्या हो गया 30। अगर यहीं पर पूछ ले भी कितने लोग थे जिन्होंने चाय और सूप दोनों पी, तो ये हो गया बार। एक बार और देख लो भी टोटल व्यक्ति थे 43 व्यक्ति थे। सूप वो कैंटीन के ऊपर गए थे, ये हो आपने सर्कल बना दिया था, ये सूप वाला हो गया, ये चाय वाला हो गया 18, ये केवल इस साइड लिखा है। अगर यहीं पर पूरा देता ना भी तो यहाँ पे नीचे लिख लिया करूँ। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ आपको, a + b इज इक्वल टू दिया हुआ 9, a² + b² दिया हुआ है 41 यानी 41, और a भी दिया हुआ है आपको 20। पूछा क्या है a³ + b³ पूछा है भी। आपको पता है भी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा a + b इज इक्वल टू a² + b² माइनस ab के बराबर होगा। a³ + b³ क्या होगी, a + b a² + b² माइनस ab। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। a + b की वैल्यू क्या है 9 है। इसी प्रकार a² क्या है, a² + b² ये क्या है 41 है, माइनस क्या है ab की वैल्यू कितनी है 20 है। तो क्या निकल के आ गया आपके पास, 41 में से 20 घटाएंगे 21, यानी 21 की 9 के मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो गया आपका 9 के 9 दूनी 18, यानी कि 189। एक बार और देख लो, a + b = 9 दिया हुआ था, a² + b² 41 दिया हुआ था, a भी दिया हुआ आपको 20, a³ + b³ पूछा है, तो इसका फार्मूला होता है a + b a² + b² माइनस ab। वैल्यू पुट कर दो भी, a + b की ये रख दी, a² + b² 41 है, a भी ये आ गया आपका -20। 9 ब्रैकेट खोली भी -21, 41 में से 20 घटाएंगे तो 21 और 9 की मल्टीप्लाई कराई भी 189। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दो, क्लास को शेयर भी कर दो भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ आपको, 1.5x बटे 54 इज इक्वल टू 6 बटे 1.5x। पूछा क्या है, x की वैल्यू पूछी भी आपको। या तो सबसे पहले तो इसका पॉइंट हटा लो आप, 15 बटे 54 यानी कि इसको नीचे आएगी 0, ये x बचा हुआ आपको 6 बटे ये 15 लिख दिया और ये x पड़ा ही है। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर चल जाएगी 0, यानी कहने की बात क्या है भी ऊपर से ऊपर काट लो, 15 चौके 60, नीचे वाले को नीचे से काट लो, 15 एकम 15, 15 तिये 45, बच के कितने 9, 15 छिके 90, यानी कि बचा क्या आपके पास x बटे 36 और 4 बटे x। इसकी आर पार गुणा करेंगे तो क्या होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 × 4, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 36 × 4, सारे का क्या है वर्गमूल। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 36 का हो गया 6, 4 का क्या होगा तो यानी कि 6 दूनी 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार और देख लो, 1.5x बटे 54 इज इक्वल टू 6 बटे 1.5x। करना क्या था, 20 का दशमलव हटाया तो मैंने नीचे लगा दिया, इसका हटाया तो वो ऊपर लगा दिया। फिर 15 बटे x इज बटे में 540, 60 बटे में 15। क्या करना था आपको, ऊपर वाले को ऊपर से काट दो, नीचे वाले को नीचे से काट दो। काटने के बाद क्या है अभी x बटे 36 इज इक्वल टू 4 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई यानी कि आर पार गुणा x स्क्वायर बराबर 36 गुणा 4। ये स्क्वायर है, इस साइड क्या आ गया वर्गमूल। 36 किसका होता है 6 का और 4 किसका होता है 2 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया आपका भी 12 आ गया। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 इज इक्वल टू दे रखा है x इंटू 3 की पावर 5 और पूछा क्या व्यंजक में x की वैल्यू पूछी है। अभी सबसे पहले आपको पता है बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 5 + 3 इज इक्वल टू x इंटू 3 की पावर 5। तो ये निकल के क्या आ गया आपके पास 3 की पावर 8 इज इक्वल टू x गुणा में 3 की पावर 5। अब क्या है x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस साइड नीचे ले जाएंगे, यानी कि 3 की 8 बटे 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x हो गया। अब क्या होगी भी, पहले तो अभी पावर गुणा के अंदर थी, अगर बेस सेम आ तो पावर ऐड हो जाएगी। अब क्या भाग के अंदर है तो आपको बताया था अगर भाग के अंदर है तो क्या हो जाएगी पावर घटा के अंदर हो जाएगी। तो 3 की पावर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू x। इस प्रकार भी लिख सकते हैं आपको, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम 3 की पावर 8 में से 5 के क्या बच गया 3 इज इक्वल टू x। ये क्या होगी 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 होती है 27। x की वैल्यू क्या आ गई भी 27 आएगी। एक बार और देख लो,
3 की पावर 5 ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, x की वैल्यू पूछी थी। आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 3 की पावर 5 + 3 इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये 3 की पावर 5 और 3 क्या होगी, 8 होगी, इज इक्वल टू x इंटू 3 की पावर 5। x निकालना था, इसको नीचे लेंगे, 3 की पावर 8 बटे 3 की पावर 5। आपको पता है अगर भाग के अंदर हो, बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर घटा के अंदर हो जाएगी, तो 3 की पावर 8 - 5 इज इक्वल टू x, 3 की क्यूब इज इक्वल टू x, 3 की क्यूब क्या होगी, 27 होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, 1/64 की पावर दे रखी है आपको 1/3। ये HSC क्लर्क एग्जाम 2016 के अंदर आया हुआ है। 1/64 इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/4 इसकी क्यूब, और आपको पता है 1/3 ही है, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 4 की क्यूब करोगे तो 64। अब क्या बच गया आपके पास, 1/4 यानी 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1/4, ये 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/4। इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर आ गया। 1/64 की 1/3 दे रखी थी आपको, इसको हम क्यूब के अंदर लिखेंगे तो 1 की क्यूब क्या होगी, 1 होगी, 4 की क्यूब करोगे तो 64, ये आ गया आपका 1/3। पावर खोली तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 की पावर 1 बची, यानी कि 1/4 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ आपको 368/575 का सबसे छोटा रूप बताओ भाई, क्या होगा भाई आपका, इसके फैक्टर बना लो, या तो 8 × 14 × 3 = 17, या 7 × 5 = 12 × 5 = 17। आपको पता है विषम संख्या से भाग होगा, तो क्या है आपको 17 से भाग करेंगे तो 17 × 1 = 17, 2 × 34 बच गया 2, 17 से नहीं होगा। इसके बाद ये 22 21 23 से हो जाएगा भाई, 23 × 1 = 23, बच गया क्या आपका 13, 23 × 6 क्या होता है 138, ये क्या आ गया आपका 23 × 2 = 46, बच गया क्या 11, 23 × 5 क्या होता है 115, यानी कि 16/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अभी ऑप्शन डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। भी ये तो होगी लड़कियां, ये होगी लड़के, भी लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से क्या है 2 गुनी, यानी कि लड़कियां 2 है तो लड़के क्या हैं 1 है, तो ये क्या आ गया आपको x मानेंगे तो क्या है 2x प्लस में x यानी कि 3x। पूछा क्या है आपसे, भी पूछा भी कौन सा मान कुल विद्यार्थियों को नहीं हो सकता, भी कौन सा मान कुल विद्यार्थियों को नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए हुए आपको 40, 48, 24 और 30, कि टोटल 30 हैं। 3x इज इक्वल टू मैं ले लूँ 40 ले लूँ तो ये 40/3 ये डिवाइड नहीं होगा, तो यही आंसर हो गया इसका, और ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, क्योंकि 48 को जब 3x से डिवाइड करेंगे यानी 16 पे ये चल जाएगा, ये 16 दूनी 32 लड़कियां थी और 16 लड़के थे। अगर इसी प्रकार इसको करेंगे तो 3 × 8 = 24, ये भी हो जाएगा 8 पर, ये भी हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी आपका 40 हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ अभी, 120 रुपये ABC को इस प्रकार बांटे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अभी 120 रुपये थे, वो ABC को इस प्रकार बांटे कि A का अंश B के अंश से 20 रुपये अधिक है। B से क्या है 20 रुपये ज़्यादा है। इसको किस प्रकार लिख सकते हो आप, इसको ये भी लिख सकते हो आप भी, A का अंश क्या होगा आपका x हो गया, तो B का क्या हो जाएगा x - 20 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अगर 100 है तो इसके पास क्या हो जाएंगे भी 80 हो जाएंगे। तो कहने की बात क्या होगी, और दूसरी कंडीशन में क्या बोला इसने भी C का अंश 20 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा भी C का क्या हो जाएगा x + 20। आपको पता है सबसे पहले A + B + C, यानी इन तीनों को ऐड कर देंगे, x - 20 और x + 20, ये वैल्यू दे रखी है आपको भी, तीनों 120 रुपये दे रखे हैं, तो 120 के बराबर है x यानी ये आ गया 3x, माइनस का 20 प्लस का भी कैंसिल, 3x = 120, x की वैल्यू निकल के क्या आ गया आपकी यहाँ से 40 आ गई भी। x किसको माना था A की पूछी तो 40, B का पूछा 40 में से 20 गए 20, C की पूछी तो 40 20 60, तीनों के तीनों मान आपको करा दिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर है, √3 और √3 और इसी प्रकार √3 ... इन्फिनिटी तक इसका हमें मान बताना है भी। किस प्रकार करोगे इसको,
हम मान लेते हैं x बराबर 3। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, √3 इस प्रकार। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3x। तो ये हो गया x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। इस x से क्या होगा हमारा x कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो गया अभी इसका। इस प्रकार है अभी एक परीक्षा में विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या है अभी, प्रत्येक सही उत्तर भी जो सही करता है प्रश्न को तो क्या है उसके लिए मिलते हैं उसको 4 अंक। और क्या गलत करने पर क्या है अभी, अगर जब गलत कर देता है तो 1 अंक खो देता है, यानी कि 1 अंक है वो कम हो जाता है। तो पूछा क्या है, यदि उसने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, भी टोटल 75 प्रश्न थे, ये कहने की बात है भी टोटल 75 प्रश्न थे और वो सभी के उत्तर दिए तो और क्या प्राप्त करता है, 125 अंक प्राप्त करता है। तो किस प्रकार पूछा क्या है, सही प्रश्नों की संख्या, भी विद्यार्थी के द्वारा सही प्रश्न कितने थे। तो किस प्रकार करोगे, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, भी ऑप्शन दिया हुआ है 35, 40, 42 और 65, 42 और 46। तो किस प्रकार करोगे आप भी, सही जब करता है तो क्या 4 अंक मिलते हैं, गलत करता है तो 1 अंक मिलते हैं। क्या पूछा है अभी, 75% थे एग्जाम के अंदर, 75% थे और 75 के 75 अटैम्प्ट कर दिए। इन अटैम्प्ट करने के बाद इनको 125 अंक प्राप्त किए, जिसके अंदर इसकी नेगेटिव मार्किंग भी हुई। पूछा क्या है भी उसने सही प्रश्न कितने किए, तो हमने ऑप्शन उठा लिया भी 35 को भी हम मान लेते हैं भी अगर 35 सही किए तो टोटल थे 75, कुल थे 75, तो गलत कितने किए, ये तो हो गए इसके सही वाले मान लेते हैं। तो 5 में 5 के 0, 7 में ये हो गए भी इसके गलत। और पहले ही आपको दे रखा है भी 1% सही करता है तो 4 नंबर लाता है, यानी कि 35 चौक के क्या हो गया हमारा, 35 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो। और भी जब 40 गलत हो गए तो 1 अंक कम हो गया, यानी कि 40 गुना 1 कर लो। तो 40 तो खो दिए और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 के 12 2 14, 140 में से ये घटाएंगे तो 0, 4 में 4 गए 0, यानी कि 100 नंबर प्राप्त करता है। पर पहले ही बता रखा है भी आपको 125 अंक प्राप्त करता है। आंसर इसका 2 उठा लेंगे हम। आंसर 2 क्या कहता है भी 40 क्वेश्चन थे भी 1 में 4 मिले, यानी कि 160 नंबर इसको मिल गए। फिर क्या हुई, इसकी नेगेटिव मार्किंग हुई भी 35 क्वेश्चन इसने गलत कर दिए, क्योंकि 75 में से जब हम 40 घटाएंगे तो 35 बचेगा, भी 35 गलत कर दिए तो 35 की 1 कट गए, भी 35 कट गए। इसमें से चेक कर लो भी 10 में 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 125 अंक प्राप्त। और यही दे रखा था अभी 125 अंक प्राप्त किए। एक बार और देख लो भी सही उत्तर के लिए 4 अंक थे और गलत करता है तो 1 अंक, यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी। और टोटल स्टूडेंट ने 75%, एग्जाम के अंदर भी 75% थे और 75 के 75 अटैम्प्ट कर दिए। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग होने के बाद 125 अंक प्राप्त हुए। तो हमने ऑप्शन उठा लिए, भी पहले ऑप्शन 35 उठाया था, भी सही किया तो 35 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 140। इसके बाद भी 35 सही कर दिए तो गलत कितने हो गए, 40 हो गए। 40 की 1 के साथ, क्योंकि 1 जब किया है ना 1 कम होता है, तो ये हो गया। इस प्रकार हमारा ये आया 100। तो हमें क्या प्राप्त करना था, 125 अंक प्राप्त करने थे, इसलिए हमने 40 ऑप्शन उठाया। 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 160, उसके बाद 35 को 1 से किया 125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, भी 40 क्वेश्चन थे भी जो उसने सही किए थे। अगर यहीं पर आपको ये पूछ लेता भी उस विद्यार्थी के द्वारा गलत कितने अटैम्प्ट हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा भी आपका 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, जैसे कि सरल कीजिए 1/5 और 3/5 प्लस 4/3 गुणा 1/4 माइनस 1/6 और क्या दिया भी का 2 है। आपको पता होना चाहिए भी बोर्डमास का रूल का नियम क्या कहता है, भी बोर्डमास का नियम क्या कहता है हमें, बी से भी ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट होगी बड़ी, इसके बाद इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, ये होगी आपकी छोटी, इसके बाद ऑफ यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको का, डी से हो गया हमारा डिवाइड यानी कि भाग, एम से हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा ऐड, और ये हो गया सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा। हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेट हल करनी होती है, उसके बाद का होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होती है। प्लस और माइनस में से आप सबसे पहले कोई भी हल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार अटैम्प्ट करेंगे हम भी, हमें सबसे पहले दिया हुआ है भी का दिया हुआ है, तो इसको ही हल कर लो। तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि 1/6 का
2 यानी 1/6 गुणा 2, तो ये आ गया हमारे पास 1/3, यानी कि ये सारा निकल के क्या आ गया हमारे पास 1/3 माइनस, और ये बच गया। इसको कैसे हल करो भी, 4 एकम 4 और 4 तिये क्या हो गया हमारा 12 हो गई। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, इस साइड एलसीएम लिया 5 का तो 5 आ गया भी। 3 एक कितना हो गया हमारा 4, यानी कि 4/5 प्लस 4, इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर लो भी, 4 तिये 12 भी हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास भी 4/5 प्लस 1/3 और माइनस 1/3 हो गया। ये प्लस का 1/3 है, ये माइनस का 1/3 है, तो कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा अभी 4/5 बचा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी सबसे पहले ब्रैकेटें हल होती हैं, उसके बाद का हल होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया हमारा भी 4। कुछ इस प्रकार दिया हुआ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी, 35 की पावर दे रखी है आपको 1/x और 7 की पावर दे रखी है 1/y और बराबर दे रखी है 5 की पावर 1/z, और पूछा क्या है हमें y प्लस जेड किसके बराबर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पिछले एग्जाम में भी आया था और चांस इसके अब भी हैं कि 35 की पावर 1/x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 35 की पावर 1/x है, इसको हम k के बराबर मान लेते हैं। तो क्या निकल के आ गया हमारा भी 35 है वो किसके बराबर हो गया kx के बराबर हो गया। एक ये चीज़ नोट रखना। और 35 का जब फैक्टर करोगे आप तो क्या हो गया, यानी कि गुणनखंड करोगे तो 5 × 7 तो होंगे ही। इसी प्रकार अगर 35 बराबर kx है तो हम 7 को भी ये लिख सकते हैं कि 7 की 1/x किसके बराबर रख ली, तो 7 बराबर क्या आ गया हमें ky के बराबर हो गया। इसी प्रकार 5 को ले लो भी 5 बराबर क्या होगा k की पावर z। ये तीनों चीज़ होगी भी 35 बराबर क्या दिया हुआ है अभी आपको 5 7 दिया हुआ है, फैक्टर बना लिया हमने 35 के। तो क्या लिख सकते हो भी, अगर 35 बराबर 5 × 7 लिख सकते हो तो कहने की बात क्या आ गई भी 35 में यानी कि k की पावर x है तो किसके बराबर हो जाएगी भी k की पावर y, और गुणा में k की पावर क्या होगी z तो होगी भी k की पावर x है वो 35 है और k की पावर y है वो 7 है और k की पावर z है वो 5 है, यानी कि 5 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 होगा। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे k की पावर x इक्वल टू बेस सेम है और गुणा के अंदर है। आपको बताया था अगर बेस सेम है गुणा के अंदर है तो पावरें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। अगर यहीं पर अगर भाग दिया होता और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे k और पावर क्या होगी भी ऐड होगी। अब देखो भी बेस सेम है यानी कि k बराबर है तो y प्लस जेड इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया हमारा x होगा। और यही पूछा था आपको भी y प्लस जेड किसके बराबर होगा, तो y प्लस जेड x के बराबर होगा। यही इसका आंसर। एक बार और देख लो, हमें ये चीज़ दी हुई थी, हमें पता है भी 35 का फैक्टर क्या होता है भी 5 × 7 होता है। तो 35 की पावर 1/7 को मैंने k के बराबर रख लिया तो 35 बराबर k की पावर x होगी। इसी प्रकार हम इसको 7 की पावर बराबर भी 7 को k की पावर y, इसी प्रकार 5 बराबर k की पावर z। हमें पता है भी 35 बराबर 5 × 7 होता है तो k की पावर x बराबर क्या होगा हमारा k की पावर y × k की पावर z। हमें पता है भी बेस सेम है। अगर बेस सेम हो एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए और आपको पिछले क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी भी ऐड हो जाती है। अगर गुणा के अंदर हो तो, अगर भाग के अंदर हो तो क्या हो जाएगी पावर घट जाएगी भी। तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा k की पावर x इज इक्वल टू k की पावर y प्लस जेड। अब क्या हो गया अभी बेस सेम है तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं x तो बोल ही सकते हैं, और यही पूछा था y प्लस जेड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, आने के बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में इसके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें 9 × 1 सही 2/9 का, और दे रखा है 3 सही 3/11 और प्लस दे रखा है 5 सही 1/7 और दे रखा है अभी का दे रखा है 7/9। ये देख लेता हूँ मैं एक बार ये क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है अभी यहाँ पे, सॉरी भाग दिया हुआ है। तो ये चीज़ दे रखी है, इसका मान पूछना है। आपको बताया था अभी सबसे पहले ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो का सीन खत्म करो, यानी कि 9 तो ये पड़ा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 1 = 9 और 2 11/9 हो गया। ये का मतलब गुणा 11 × 33 3 36/11। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 9 × 4 = 36, यानी कि ये सारा हल करने के बाद आपके पास क्या प्राप्त हुआ 4 और 9 - 4 ये थे ही। अब क्या बारी आ गई भाग की, 9 - 4 भाग इंटू भी 7 × 5 = 35 एक
36/7 और का मतलब हो गया अभी गुणा 7/9, इससे ये कैंसिल, 9 चौके 36, यानी कि क्या बच गया आपके पास 9/4 डिवाइड बाई 4, यानी कि 9/4 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। तो 9 में से 1 गई 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार और देख लो। ये चीज़ दे रखी थी, अगर ब्रैकेटें हो तो सबसे पहले ब्रैकेटें हल होती है, उसके बाद का सीन खत्म करना होता है। भी का सीन हमने खत्म कर दिया, 9 एकम 9 तो 11/9 और 11 तिये 33, 3 36/9 मल्टीप्लाई हो गया, 9 चौके 36, 11 से 11 भी सारा इसको हल करने के बाद हमारे पास 4 आ गया। इसी प्रकार भाग का निशान था। इसी प्रकार 7 5 35, एक 36/7 गुणा में 7/9, 7 से 7 कैंसिल, भी 4 भाग में 4 आ गया हमारा, 9 - 1 इंटू भी बराबर क्या हो गया हमारा 8 हो गया। भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है अभी आपको, 5 × 8 13x और दिया हुआ 34 55 8 9। इसमें क्या पूछिए हमें, x की वैल्यू पूछिए। भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन लगा लो एक किस्म से। 5 8 क्या हो गई 13 हो गई, और 13 8 क्या हो गई 21 हो गई, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा 21, क्योंकि जब 21 में ये पिछला 13 ऐड करोगे तो क्या होगा 34 तो होंगे ही, और 34 में फिर 21 ऐड करोगे तो 55 हो जाएगा, 4 1 5, और 55 में फिर 34 ऐड करोगे तो 8 9 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। भी पूछा है, भी 37 सही 1/2 में कितने 8 हैं। तो क्या करोगे आप भी, इसकी पहले तो सही तोड़ लो, 37 दूनी 74, 1 75/2, पूछे भी कितने 1/8 हैं। तो कहने की बात क्या होगी, इसको पलट दो, भी 75/2 इंटू इसको ये भी लिख दो, ये लिख सकते हैं। तो 2 चौके 8, यानी 75 दूनी 150, तो 300 आंसर आ गया। या फिर ऑप्शन ही उठा लो, भी 300 ऑप्शन उठाया तो क्या है, भी पूछा क्या है, भी 37 1/2 में कितने 1/8 है। तो कहने की बात है 1/8 से इसको डिवाइड कर दो। 300 को जब 1/8 से डिवाइड करोगे तो 4 7 28, 4 5 20, यानी 75/2, और 75/2 क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 6 2 7 14, यानी कि 37 सही 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 7 × 10 और 14 और 19 और 25 हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर 2017 के अंदर आए हुए। यहाँ पे पूछे भी इसकी जगह क्या वैल्यू आई, हमें पता है 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 6 25, यानी 6 5 4 3 2, यानी क्या आ जाएगा हमारा 5 ऑप्शन आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है हमें, 80 और इसके बटे दे रखा है 120। पूछा है भी इसकी जगह वैल्यू बताओ। भी x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कहने के बाद क्या आ गया हमारे पास, 80/x = x/120, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी x², और इसकी कराएंगे तो 120 × 80, यानी कि x², 12 8 96, ये क्या आ गया हमारे पास 9600। और ये किसका होता है, x = 9600 का रूट, यानी इसको क्या कहेंगे हम, इसका वर्गमूल हल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास भी निकल के क्या आ गया, ये आ गया 9981 10 250, यानी कि 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और 00 9 का किया डबल तो 9 दूनी 18। ये होगा ही नहीं किसी का भी, ये शायद क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। क्या दिया हुआ है 80/x x/120, या तो ये 120 हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे, ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे। भी ऑप्शन दिए हुए हैं भी 50 40 30 20, तो थोड़ी सी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे शायद 20 आएगा, 20 आएगा भी यहाँ पे। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² = 80 × 20, यानी कहने की बात क्या आ गई हमारे पास 8 दूनी 16, 1600 आ गया। x का है तो इस साइड क्या होगा वर्गमूल x, ये किसका वर्गमूल होता है, अभी 40 का वर्गमूल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 40। थोड़ी सी मिस्टेक है अभी, इसके अंदर 120 नहीं है, ओनली 20 ही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, भी 92/8
इंटू 2, इसको हल करो भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5वीं क्लास का बच्चा कर सकता है। 92/16, 4 से काट देंगे, 23 चौके 92, 4 चौके 16 यानी कि 23/4। इसको पॉइंटों में पूछा है तो पॉइंटों में निकाल लो भी। 4 छके 24, 4 पंजे 20, बच गए ये 4 सते 28, 4 पंजे 20 यानी 5.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको करवा दिए हैं और 5 और 6 वीडियो के अंदर कंप्लीट आपका हरियाणा पुलिस के लिए मैथ कवर हो जाएगा अभी। √49 बटे दे रखा है अभी x इज इक्वल टू दे रखा है 21/36 दे रखा है। हमें पता है अभी 49 किसका होता है 7/x इज इक्वल टू 21/36 यानी कहने की बात है इसको ऊपर से ऊपर काट दो। 7 × 21, 12 × 36 यानी x की वैल्यू निकल के क्या आ गई हमारी 12 आ गई भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यदि 1/2x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5 तो पूछा क्या है अभी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है इन दोनों का जोड़ ये दे रखा है तो 1/2x को यहीं पर रहने दो। 3/5 ये इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस यानी कि 1/5। यहाँ से निकल के क्या आ गया आपका 1/2x इज इक्वल टू बेस सेम है तो एलसीएम आ गया आपका 5, ये आ गया 3 में से 1 गए 2 यानी कि 1/2x इज इक्वल टू 2/5। आर पार गुणा कर दो भी, 2 की 2 के साथ करोगे तो 4x इज इक्वल टू क्या है 5 × 5। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/4 आ गई। एक बार और देख लो ये चीज़ हमें दे रखी थी इन दोनों का जोड़ ही 3/5 है तो 1/2x इसको इस साइड ले गई तो ये माइनस में होगी 3/5 माइनस 1/5 बेस सेम है तो एलसीएम आ गया हमारा 5, 3 में से 1 गए 2, आर पार गुणा करने पर x बराबर 5/4 यानी 5/4। हाँ जी ऑप्शन सी हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपको -9/2 और दे रखी है हमें माइनस और ब्रैकेट दे रखी है 2/3 प्लस 5/2। इस बोर्ड मास का नियम कहता है भी सबसे पहले हम रेक्टेंगल होती हैं तो इसको भूल जाओ एक बार। 3 दूनी 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी क्या आ गया हमारे पास 4 और प्लस का साइन है इससे करेंगे तो 3 पंजे 15 यानी कहने की बात क्या आ गई है 19/6 निकल के आ गया हमारा इतना। अब क्या है इसके बाहर तो माइनस है यानी कि हम इसको ये भी लिखते हैं 19/6 और माइनस 9/2। अब क्या है अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 निमा क्या होगा हमारा -27 साइन माइनस का है 6 से 6 करेंगे तो क्या हो गया 19, -19 है और -27 को ऐड करेंगे तो साइन तो वही रहेगा भाई। अब क्या हो गया 27, 19, 36 यानी कि 46/6। अब इसको थोड़ा छोटा और कर लो यानी कि 2, 3, 6 ये हो गया हमारा -23/3 हो गया अभी -23/3 यानी कि ऑप्शन हो गया अभी ऑप्शन ए हो गया अभी इसका। डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। वो है आपको 2x + y की पावर क्यूब दे रखी है अभी और इसी की क्या दे रखी है पावर 4 और इसका क्या दे रखा है 7 दे रखा है अभी। इतना लंबा 2x + y की क्यूब और फिर ब्रैकेट बंद इसकी पावर 4 और इसके बाद 7 और पूछा क्या है विस्तारण में पदों की संख्या। ये हमें पूछा क्या है पदों की संख्या पूछी है अभी, पदों की संख्या पूछी है। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो क्या करोगे इन दोनों की पावरों की मल्टीप्लाई करा देंगे भी। कहने की बात क्या आ गई 7 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 आ गया। और पदों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है n + में 1 वो ही पदों की संख्या होती है। तो हमारा n कितना आ गया था 28 आ गया तो इसमें 1 ऐड किया तो क्या आ गया ऑप्शन 29 आ गया। इसको कोई लेंथी करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया हमारा भी ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले पार्ट के अंदर हम इससे 5 और 6 पार्टों के अंदर हम पूरा का पूरा मैथ हरियाणा पुलिस के लिए चाहे ग्राम सचिव का पेपर हो चाहे फीमेल कांस्टेबल का पेपर हो आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ 5 और 6 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कर देंगे।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।